गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हो? तो आज सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे सियाला के जाने के लिए उसकी लंच बनाना है और इसके मतलब सोनू जी के लिए भी बनाना है। और हमारे घर में अभी सियाला के दादाजी आए हैं तो इकट्ठे सबके लिए बना दूँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या करना है। फ़िलहाल तो सियाला है, पहले जाती है तो जल्दी जल्दी उसके खाने की तैयारी कर दे। तो गोभी था तो ऐसा बनाओ कि दोनों के लिए हो जाए। तो गोभी सियाला को पसंद है, ऐसे ज़्यादा ब्रोकली पसंद करती है लेकिन गोभी खा लेती है। सब्ज़ी से ज़्यादा भुजिया बना दो मसाले वाली तो खा लेती है। तो सिंपल मतलब भुजिया नहीं, मसाला डाल के थोड़ा सा बना दूँगी। नहीं तो ग्रेवी वाली तो बच्चे गिराने का डर रहता है ना कि फिर वो गिर जाते हैं, तो इसलिए ऊपर से बस मसाला डाल के लटपट बनाऊँगी। फिर पराठे बना दूँगी। नॉर्मली स्कूल में भी प्रेफ़र किया जाता है कि सब्ज़ी और रोटी ही आप दिया करें, बाकी चिल्ला वग़ैरह ये सब न लाइट हो जाता है। तो मैम लोग कहती हैं कि पर आप लोग रोटी या पराठा खिलाने की आदत डालो और आप लोग पराठा ही दिया करो बच्चों को, और लंच भी चेक होता है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि चलो इसी बहाने बच्चे खा तो लेते हैं, एक दूजे का देख के कि सारे एक ही चीज़ ला रहे हैं। फिर अभी मैं तो रोटी बनाऊँगी तब तक अभी तो सब सो रहे थे तो मेरा पहले खाना तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा-सा थोड़ा-सा मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो अब मैं टहल भी नहीं पा रही हूँ। शाम को कभी-कभी मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं शाम को जाऊँ। वीडियो एडिटिंग करना, चाहे ब्लॉग बनाना, डेली ब्लॉग बनाने में कितना टाइम लगता है ये तो जो बनाते हैं वही जानते हैं। ब्लॉग बनाओ, एडिटिंग करो, उसको पोस्ट करो, गैलरी भर जाती है। फिर मतलब बहुत फिर आँखें भी दर्द होने लगती है। लेकिन काम करना है तो करना है, ये एक काम की तरह ही है मेरे लिए। और मुझे तो अब ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा भी आने लगा है। तो थोड़ा-सा आज से मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा घर में हूँ और ज़्यादातर अब तो पापा हैं तो एक्सरसाइज़ शुरू कर दूँ। नीचे नहीं कर रही थी कि मतलब फर्स्ट अभी स्टार्टिंग है तो कहीं कमर अकड़ ना जाए, तो थोड़ी देर करके देख रही थी। फिर कल से देखूँगी तो नीचे स्टार्ट करूँगी। बाकी आज थोड़ी देर करके देख रही थी। फिर उसके बाद फिर पानी पिया 1 गिलास, फिर थोड़ी-सी नींबू वाली चाय पी। तब फिर नहाना-धोना हुआ, फिर ये भी नहा लिए थे। उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो तो दाल भी चढ़ा दूँ श्री के लिए, कहीं वो तो सब्ज़ी रोटी खाएगी नहीं तो दाल रोटी या दूध रोटी खा लेगी। बाकी ये श्री अपने बाबा के साथ खेलने में लगी थी। सुबह सब नहा लिए थे आज, इस ऑफ़िस जाने से पहले ही सब। और श्री भी बाकी थी तो वो भी नहा ली थी कि मुझे भी नहाना है। तो सुबह नहा लो तो ठीक रहता है। और फिर सावन भी चल रहा है ना तो सुबह पूजा करनी होती है। अब मैं फिर सबके लिए चाय बना रही थी, सब ब्रेकफ़ास्ट कर लिए और सबके लिए चाय बनाने आ गई थी। यार कितने दिनों बाद तो कल शाम को बारिश हुई, फिर भी मतलब गर्मी तो जाएगी नहीं, अगस्त तक तो गर्मी रहेगी। और सब्ज़ी थोड़ी-सी बची है, अब देखती हूँ दोपहर में कहीं बनानी पड़ जाए मुझे फिर से। तो पापा नहीं रहते तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते, लेकिन पापा हैं तो उनको सब्ज़ी तो चाहिए उन्हें, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना फिर सिंपल दाल-चावल। फिर सारे बर्तनों को मैं खाली करके रख दूँ ताकि बर्तन धुल जाए। फिर एक ही टाइम धुलती है, थोड़ा नहीं ज़्यादा है, उसके बाद तो मुझे ही धुलना पड़ता है। फिर दोपहर को खा के मैं धुलती हूँ, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं फिर दोपहर को भी। किचन का काम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता लेकिन खाएँगे तो बर्तन होंगे। और फिर उसके साथ सारे बर्तन खाली करके किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर रिलैक्स से थोड़ा-सा चाय पीऊँगी थोड़ी देर। फिर श्री को खाना खिलाऊँगी, फिर क्योंकि इनके जाने का भी टाइम हो गया। और मैंने अपने लिए रोटी नहीं ब्रेड बनाई थी, मतलब ब्रेड रखा था तो देख रही थी कि डेट है कि नहीं है, क्योंकि डेट ख़त्म हो जाती है ना कभी-कभी, तो इसलिए डेट भी चेक कर रही थी कि चलो डेट है जब तक इसको सेक के थोड़ा-सा थोड़ा यही खा लूँ, रोटी हैवी हो जाएगा। ये देखो दूध आज मैं चढ़ा के भूल गई और बहुत थोड़ा बचा था तो इसका मैं चाय नहीं बनाई, इसको रख दिया कि सियाला या श्री को पिला दूँगी। ये गाढ़ा एकदम क्रीमी टाइप से हो गया था।
और फिर ये रेडी हो गए। देखो घर में भी पसीना वसीना हो गया, पर देखो रेडी डीओ मार के फिर जाएंगे। गर्मी है तो पसीना होगा ही। और फिर पूरे कितना एसी कूलर में रहेंगे, और फिर पूरा घूमते रहते इधर से उधर, इसलिए और होता है इनको। फिर श्री खा रही थी तो उनको पानी देने गई, बाय बाय कहा, फिर खिला कर उसे, और फिर मैं उसे सुला दी। उसके बाद मैं कपड़े डालने गई तो मौसम बहुत ख़राब हो गया था, लग रहा था कि बारिश होने लगेगी। मतलब बारिश, काला मौसम तो था ही, बारिश होने की संभावना भी थी। जब मैं बाहर गई तो देखा बारिश हो रही थी। फिर मैं थोड़े बहुत कपड़े बाहर डाली, और फिर मैंने रस्सी अंदर ही डाल रखा था, तो मैं अंदर रस्सी पर ही कपड़े को डाल दिया फिर था। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आई कि अब सेला के आने का टाइम हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर पे रेस्ट करने चली गई थी। और फिर ना मैं बर्तनों को अच्छे से समेट रही थी कि पानी जुड़ गया है, थोड़ा सा पोंछ दे। उसके बाद कुछ देखूँ तो बनाना, चावल बनाना था, और फिर दोपहर में कुछ पकौड़ी बना दूँगी। ऐसे लौकी बच्चे खाते नहीं है ना, तो वही देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बाकी शेल्फ़ पे इतना सारा पानी हो रखा था, तो उसको फिर मैंने पोंछा, क्योंकि पानी पानी ना मुझे फिर काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ड्राई कर देती हूँ। और ये देखो, ये मैं लेके आई थी, ये पानी बहुत सॉक करता है, मतलब इस पे गीले हुए बर्तन वगैरह रख दो तो ये ओवन के पास पानी नहीं जाने देता है। तो इसको मैं नॉर्मली 2 दिन पे सुखा भी देती हूँ। पानी बहुत ज़्यादा सोख लेता है ये बर्तन में, बर्तन धुल के रखो तो पानी जाने नहीं देता कहीं और। फिर मैं चावल धुल के डाल दी थी, और 2-3 वॉश करूँगी और उसके बाद ही डालूँगी। ये चुकंदर को मैं काट के रख, कितने दिन से आया था, तो आज मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा कट करके। थोड़ी सी मुझे ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो फिर इस वजह से चुकंदर ये लाते हैं। तो 2 रहता है तो थोड़ा थोड़ा खा लो। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब खाना है तो ये जल्दी ब्लड को बढ़ाता है अनार की बजाय। तो वो फिर मैंने कट किया, फिर खाया। फिर ये लौकी थोड़ी सी थी, इसकी सब्ज़ी बनाती तो मतलब ज़्यादा हो जाता, और सेला खाती नहीं लौकी, तो इसका फिर मैंने सोचा पकौड़ी बना दूँगी ना, तो पकौड़ी खा लेती है, उसे पता नहीं चलता, फिर ये सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो मैंने कहा चलो आज पकौड़ी बना देते हैं, थोड़े थोड़े हो जाएंगे। बाकी थोड़ी सी सब्ज़ी है, दाल है, मिला मिक्स होके हो जाएगा। बच्चों के लिए तो कुछ, बच्चों को अगर कोई सब्ज़ी ना खाए तो कुछ अलग तरीके से बना के दे दो, शायद वो खा जाए। तो ट्राई करना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था तो मैं खा लेती है, तो इसलिए चलो लौकी जब भी लौकी खिलाना होता है तो मैं पकौड़ी ही बना देती हूँ, या तो उसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, मतलब कोफ्ता। तो ये 2 चीज़ लौकी खाती है, बाकी सब्जियों में में तो खा ही लेती है। इसमें मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली, ना लाल मिर्च डाला। काली मिर्च डाला था, उससे चलो कड़वा जो भी तीखापन होगा आना होगा आ जाएगा। बाकी पापा को भी पेट में गैस हो जाएगी, या बच्चों को तो हरा मिर्च चला जाएगा मुंह में, तो फिर दिक्कत है। तो क्योंकि ये श्री को भी खिलाना था मुझे, तो ये बेस्ट है कोफ्ता मतलब लौकी खिलाने के लिए बच्चों को। या फिर जनरली जब कुछ नहीं होता है ना सब्जी, तो मैं क्या करती, आलू भी घिस के इसी प्रकार से मैं पकौड़ी बना देती हूँ आलू की भी। सेला आ गई स्कूल से, जैसे ही उसकी बस आई, देखो मौसम कैसे एकदम चेंज हो गया। जल्दी से मैंने कपड़े हटाए, और श्री तो बाहर हो गई। मौसम वह देखने में भी अच्छा लग रहा है, और फुहारे आ रहे थे ना, तो श्री को बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, मुझे भी अच्छा लग रहा था बहुत। बाकी खाना खा के फिर टीवी देखा दोनों ने, और फिर पढ़ाई करने बैठ गए दोनों। बाकी फिर अब दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और श्री भी बुक लेके बैठ जाती है, पढ़ती तो नहीं है पर बस बुक लेके बैठ जाती है। और इससे ये वो होता है कि चलो तंग नहीं करती है। बाकी मैं भी थक गई बहुत ज़्यादा, और सारे मैंने भी बर्तन किचन के काम निपटा दिए, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए कि ताकि शाम को खाना भी बन जाए। बाकी मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।